हम लोगों ने सरवाइव किए हैं 100 डेज इन माइनक्राफ्ट। बट ये कोई नॉर्मल माइनक्राफ्ट वर्ल्ड नहीं है, ये है एक आइलैंड, थोड़ा बड़ा आइलैंड। लेकिन इस आइलैंड पर सिर्फ एक पेड़ है, एक छोटा सा ग्रासलैंड है और हाँ मरुस्थल भी है, वैसे शुगर केन भी है। तो क्या हम लोग इस आइलैंड पर 100 डेज सरवाइव कर पाएंगे? तो इसका जवाब है पता नहीं। इसके लिए तुम्हें ये वीडियो पूरा देखना होगा। वैसे इस वीडियो में हमने सिर्फ 25 डे सरवाइव किए हैं। ऐसे ऐसे 3 वीडियो और आएंगे। हम लोग तो एक ही वीडियो बनाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि हमारा डिवाइस बहुत हॉट है, बहुत ही ज्यादा हॉट है, मतलब गर्मी हाथों में ही आ जाती है, #हाई गर्मी, पुअर डिवाइस। तो मेरा नाम है कॉस्मो एंड मेरा नाम है सार्को। सो या एंजॉय द वीडियो। Like this. Like this. तो स्पॉन होने के बाद हम लोगों ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया ना। हमें तो नहीं दिख रहा कि हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। I am under the water. Please help me. और अभी तो रुको। एक कछुए, चल रेस लगाते हैं, चल ना चल। ओके, तो सबसे पहले हमने उस आइलैंड का इकलौता पेड़ काटा। पेड़ के पास 2 सीप और एक पिग्गी था, जिसको देखते ही गेस व्हाट हमने क्या किया, हमने उनकी जिंदगी बख्श दी। और ये हमारी पहली गलती थी। जितने टाइम कॉस्मो पेड़ काट रहा था उसी टाइम मुझे एक सस्ता एक्वामाइन मिला, जिससे मैंने कुछ कहा, सब्सक्राइब कर। यहाँ क्या कर रहा है? जा सब्सक्राइब कर जल्दी जाके फटाक से। उसके बाद वुडन पिकेक्स बना के हमने डिसाइड किया स्टोन टूल्स बनाने का और खोदनी शुरू की माइन। एंड हमारी दूसरी गलती कि हमने डेजर्ट में माइन बनाई और काफी देर तक सैंड और सैंड स्टोन ही तोड़ते रहे। पत्थर तो हमें मिला नहीं, लेकिन रात जरूर हो गई। तो हमने पूरी रात माइनिंग का डिसाइड किया और फाइनली हम लोगों ने स्टोन की पिकेक्स बनाई और लग गए। हमारी माइन में एक सस्ता ग्रीन एरो जो कि सफेद है वो भी आ गया था, लेकिन शायद वो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा ही डिप्रेस्ड था। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? फिर हमने पूरी रात और अगला आधा दिन माइनिंग की। हमें इस माइनिंग से कोल, लेपिस, यहाँ तक कि गोल्ड भी मिल गया, पर सैडली आयरन नहीं मिला। तो हम ऊपर आ गए। ऊपर आकर हमने सबसे पहले पेड़ बोए, फिर वहाँ जितनी घास थी सब तोड़ दी, बट सैडली सिर्फ एक ही सीड मिला जिसको हमने बो दिया। इस पूरे प्रक्रम में मेरी पतलून कुछ ज्यादा ही टाइट हो चुकी थी, बहुत ही ज्यादा टाइट हो चुकी थी, इसलिए कॉस्मो मेरे लिए मछली मारने चला गया। लेकिन काफी देर तक मारकाट मचाने के बावजूद भी मैं सिर्फ 3 मछलियां ला पाया और मैंने कच्ची मछली खाकर अपनी पतलून ढीली की। फिर मैं कैल्प इकट्ठा करने चला गया, लेकिन तभी मुझ पर एक सस्ते एक्वामैन ने अटैक कर दिया। तो मैं वापस अपने आइलैंड पर आ गया, बट यहाँ मेरे स्वागत के लिए काफी भीड़ थी। तो हमने फिर से माइनिंग का डिसाइड किया और उस माइनिंग में हमें थोड़ा आयरन और डायमंड मिल गया, पर अभी हमने उसे तोड़ा नहीं। डे 3 पर हम लोग ऊपर आ गए एंड पता है हम लोगों ने क्या देखा? नहीं। कि एक पांडा स्पॉन हो चुका था, पता नहीं कैसे। एंड अगेन एक और गलती, हमने उस पांडा को किडनैप नहीं किया, हाँ लेकिन सेल्फी जरूर खिंचवा ली। क्या ये? हमारे आइलैंड के पास ही एक सिपरेक थी जिसमें कुछ पेपर और एक ट्रेजर मैप मिला। वो सब हमने अपनी चेस्ट में रख दिया। फिर हमने आयरन की सॉर्ड और शील्ड बनाकर पूरी रात निशाचरों से युद्ध किया और हो गई सुबह डे 4 की। उस दिन पूरा दिन हमने फिशिंग की और पेड़ काटे और रात भी हो गई। रात को एक परिंदे के दर्शन हुए, लेकिन शायद वो हमसे खुश था क्योंकि वो अटैक ही नहीं कर रहा था। लेकिन हम चले गए माइनिंग पर। माइनिंग पर हमें एक स्केलेटन स्पॉनर मिला, जहाँ पर कॉस्मो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। Oh shit. Here we go again. फिर हमने हेल्थ गेन करके स्पॉनर रूम पर अटैक कर दिया और काफी बहादुरी से दुश्मनों से लड़कर कब्जा कर लिया। वहां पर रखी एक चेस्ट में से हमें गोल्डन एप्पल, सैडल, आयरन इनगट और कुछ सीड भी मिले और दूसरी चेस्ट से एक नेम टैग, बोन्स और कुछ सीड भी। और नेक्स्ट डे हम लोग ऊपर आ गए। मैंने अपने आइलैंड पर कुछ जंगल लीव्स देखी, जिन्हें मैंने उत्सुकतावश तोड़ दिया और उनके नीचे एक जंगल लॉक था। क्योंकि इस पूरे आइलैंड पर सिर्फ एक ही जंगल लॉक था, इसलिए मैंने सोचा इसे यूज नहीं करूंगा और इसका म्यूजियम बनाऊंगा। मतलब सोचा तो कुछ ऐसा ही मैंने। उसके बाद डंजन से लाए हुए सीड बोए, वहां पर कुछ सीप्स भी स्पॉन हो चुकी थी, तो सीड्स बना के हमने उनके कपड़े उतार दिए एंड फाइनली बेड बनाया। क्योंकि हमारे पास ग्रासलैंड बहुत ही कम था, इसलिए मैं नीचे चला गया मिट्टी खोदने और अगले कुछ दिन मैंने वहीं पर काम किया। उस बीच कॉस्मो क्या कर रहा था ये तो मुझसे सुनो। अबे हूँ क्या, बोलो अब तुम्हारी बारी है। ओह अच्छा। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैंने गलती से, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने गलती से
बेड बनाते वक्त इकलौती जंगल लॉग यूज कर ली और इस बात से मैं इतना ज्यादा दुखी हो गया, इतना ज्यादा दुखी हो गया कि मैंने अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर दी। तो मैंने जो कुछ भी किया वो सब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। नूब लोग आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से यूट्यूबर बनने। लेकिन मैं बता देता हूँ कि मैंने उन दिनों क्या किया। तो मैंने पेड़ काटे, वृक्ष काटे, ट्रीज काटे और लकड़ियाँ कलेक्ट की। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा काम कर डाला तुमने तो। हाँ तो तुमने क्या किया? मिट्टी तो खोदी है सिर्फ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो आगे क्या था स्क्रिप्ट में भाई? हाँ, तो हम लोगों ने अब डिसाइड किया कि हम लोग अपने लिए एक छोटा सा घर बना लेते हैं, क्योंकि अब इस खुले आसमान के नीचे हमें नींद नहीं आ रही थी। तो डे 8 पे हम लोगों ने अपने घर के लिए एरिया क्लियर करना स्टार्ट कर दिया एंड वो काम करते करते डे 9 भी खत्म हो गया। बहुत स्लो काम करते हैं यार हम लोग। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? एरिया फ्लैट करते वक्त मुझे एक ट्राइडेंट वाला बंदा मिला जिसको मैंने भगवान के पास पहुंचा दिया और उसने मुझे अपना ट्राइडेंट दे दिया। यस, एंड फाइनली डे 10 पर मैंने अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं ही इस चैनल का मेन ऑनर हूँ। और गाइस, मुझे बनाया गया कैमरामैन। भाई यार, ये म्यूजिक किसने बंद कर दिया? अब अपना घर बनाने के लिए हमें डायोराइट और डीप स्लेट भी चाहिए था, जिसके लिए हम लोग डे 12 पर चले गए माइनिंग पर। डीप स्लेट माइन करते वक्त मुझे एक बहुत बड़ी केव मिली, तो मैंने कॉस्मो को बुलाया। वो आया और हम लोगों ने इस केव को देखा एंड हम लोगों ने डिसाइड किया, नहीं, हम उधर नहीं जाएंगे, पहले घर बनाएंगे, चलो यहाँ से। डे 13 की सुबह हम लोग ऊपर आए। ऊपर आकर मैंने थोड़े बहुत कद्दू तोड़े। उसके बाद गेस व्हाट, मुझे फिर से कैमरामैन बना दिया गया। डे 14 तक हमारा ऑलमोस्ट घर कंप्लीट हो चुका था, तो मैं उसमें थोड़ा बहुत और जो काम बचा था वो करने लगा और उसे भी सार्को को पेड़ काटने भेज दिया। एंड डे 14 की रात होने तक हमारा घर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद अगला पूरा दिन मैंने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया, और वो था अपना सारा सामान उस घर के अंदर लाना और उन्हें सॉर्ट करना। जब तक मैं सारे आइटम सॉर्ट कर रहा था, सार्को अपना एरिया एक्सपेंड कर रहा था, क्योंकि हमारे पास ग्रास लैंड बहुत छोटा था। उसके बाद डे 16 पर हम लोगों ने एक छोटा सा एनिमल फार्म बनाया जिसमें सिर्फ 3 ही सीप थी। एंड यही सब काम करते करते ये दिन भी खत्म हो गया। उसके बाद 2 दिनों तक मैंने अपने आइलैंड को, जो कि जंगल जैसा दिख रहा था, उसको थोड़ा बढ़िया किया, यानी गुड लुकिंग किया। उसी बीच मैंने 2 विलेजर्स को कैप्चर भी किया, लेकिन क्योंकि तब तक सुबह हो रही थी और इस स्केलेटन की वजह से मैं उन लोगों को बचा नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश की, बट सैडली वो लोग बचे नहीं। मगर क्यों? एक अच्छी बात हुई, मुझे मेरा एक नया साथी मिला जो अपने आप को इस चैनल का मेन ऑनर नहीं कहता था। आजा मेरे तोते। हमारा अगला प्लान मॉब फार्म बनाने का था, तो उसके लिए मुझे काफी सारे कबल स्टोन चाहिए थे, और क्योंकि हमारे पास आयरन भी नहीं था, तो मैंने डिसाइड किया कि एक पंथ और 2 काज करते हैं, यानी स्ट्रिप माइनिंग करते हैं, कबल स्टोन भी मिल जाएगा और आयरन भी मिल सकते हैं। तो उन 2 दिनों तक मैंने जमकर माइनिंग की। और थोड़ी देर की माइनिंग के बाद मेरी माइन कम
और भूल भुलैया ज्यादा लगने लगी थी, तो इसलिए मैं डे 18 की रात में ऊपर आ गया। उसके बाद माइन से लाया हुआ सारा सामान मैंने रखा और लग गए मॉब फार्म बनाने के लिए। एक कैमरामैन चल ऊपर। अबे यार ओए नीचे आके मेरी मदद करवा ले। कुछ कह रहे हो क्या? यहाँ सुनाई नहीं दे रहा। थोड़ी लैडर बना लाना और वुड भी ले आना। मैंने कहा सुनाई नहीं दे रहा। नीचे कूद जा नीचे। नीचे? हाँ ठीक। मर गया। डे 21 की रात तक हमारा मॉब फार्म कंप्लीट हो चुका था एंड नेक्स्ट डे मैं अपने आइलैंड को अच्छा बना रहा था, तभी नहीं, मैंने अपने दोस्त को मार दिया। मैं खूनी हूँ, मैं पापी हूँ। मैं अपने खेत पर काम कर रहा था जब तू हंस रहा है? नहीं नहीं, मैं कहाँ हंस रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ समाधि बनाते हैं चल के। तो उसके बाद हमने उसकी समाधि बनाई एंड हमने नाम रखा उसका तोता। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता मेरे तोते। फिर लास्ट के वो 3 दिन मैं अपने आइलैंड पर कुछ बनाने लगा। मुझे भी नहीं पता मैं क्या बना रहा था, पर मैं कुछ तो बना रहा था। एंड हाँ, फाइनली हम लोगों ने अपने आइलैंड पर उजाला भी किया। डे 25 की लास्ट में मुझे मेरा नया साथी मिला। ए दोस्त, क्या तूने पुनर्जन्म लिया है? यार कलर तो उसका वही है बिल्कुल। चला जा। इन्हीं 3 दिनों में ये भाई साहब पता नहीं क्या कर रहे थे, तो मैंने मॉब फार्म टेस्ट किया। हमारे आइलैंड पर 2 विलेजर भी स्पॉन हुए थे, तो मैंने उनको कैद करके उनके सर पर छत प्रदान की। अपने खेत को पूरा उजाड़ करके एक नई जगह बनाया, जहाँ पर थोड़ा अच्छे से बनाया। सार्को को फ्लावर चाहिए थे तो वो कलेक्ट किए, उसकी मदद की। डे 24 को मैंने फुल आयरन सेट बनाया दोनों के लिए। इन्हीं सब के बीच में हमारे वो दोनों विलेजर गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए, शायद उनको हमारी जगह पसंद नहीं आई। लास्ट वाले दिन मेरे साथ एक घटना घटी, तो मैंने ये सब कुछ फिक्स किया। उसके बाद सार्को की मदद की और सार्को की मदद की, फिर से सार्को की मदद की, फिर मदद की और मदद की और भी मदद की। भाई मैंने इतनी मदद तो मांगी भी नहीं थी तेरे से। मैं एक अच्छे दिल का आदमी हूँ, मैं बिना मदद मांगे मदद दे देता हूँ। चल झूठा। थैंक यू मोटा भाई। और यही सब काम करते करते हमारे 25 डेज खत्म हो गए और उसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होने वाला है। तो या गाइस, यही था आज की इस वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों को हम दोनों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चुप भिखारी।